तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें फ्रेंड्स। तो अभी हम मॉर्निंग का टाइम और हस्बैंड आ चुके हैं घर ड्यूटी से। तो अभी देखिए मॉर्निंग कितनी प्यारी और बहुत सुंदर मौसम हो रहा था फ्रेंड्स। ऐसा लग रहा था कि अब ठंडी के दिन आने वाले हैं। तो मैं वही देख के बहुत खुश हो रही थी। मुझे अच्छी लगती है जो शुरू शुरू की ठंडी होती है ना वो। तो बस काम में लग गई थी मैं और गैस स्टैंड थोड़ा सा क्लीन कर रही थी। यहाँ पर ना थोड़ा सा दूध वगैरह गिर गया था मॉर्निंग में, दूध गर्म कर रही थी मैं तब। तो उसी को क्लीन कर रही थी। बाकी नाइट में तो सब कुछ साफ़ कर दिया था और अभी सुबह भी एक बार साफ़ कर दिया था। पर ना वो दूध बहुत सारा मतलब गर्म करते समय गिर गया था, तो उसको क्लीन करने के चक्कर में मुझे फिर से मतलब साफ़ करना पड़ा। पर कोई नहीं, अच्छा रहता है, हम जल्दी से क्लीन कर लेते हैं। तो अगर लेट होते हैं और दूध जल जाता है ना, जैसे हम गैस चालू करते हैं तो दूध जल जाता है, जो आजू बाजू गिरा होता है फिर वो मजबूत दाग हो जाता है। उसको छुड़ाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए ना मैं तुरंत तुरंत साफ़ कर देती हूँ। उसको थोड़ा मेहनत ज़रूर लगता है पर बाद की मेहनत से हम बच जाते हैं। तो अभी जो है मैं आटा गूँथने लग गई थी, आटा गूँथ के रख दूँगी। और हस्बैंड आ गए थे तो मैंने सोचा चलो चाय वगैरह बना लेते हैं अपन। तो चाय वगैरह बनाऊँगी थोड़ी देर में, जब तक वो नहा धो करके आएंगे तब तक बनाऊँगी। तब तक मैं आटा गूँथ के रख लूँगी ताकि आटा जो है अच्छे से फूल जाए और बाद में जो है आराम से हम लोग चाय बैठ के पियेंगे। तो अभी जो टाइम चल रहा है फ्रेंड्स बहुत अच्छा चल रहा है। जो दिवाली का टाइम होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। और बहुत मतलब पसंद है मुझे वो वाला टाइम दिवाली का। अच्छा लगता है मुझे वो टाइम दिवाली का। तो बस उसी को एंजॉय करने के बारे में सोच रही थी। कुछ करूँ नहीं करूँ, घर में रहूँ, तब भी मुझे वो टाइम बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, मौसम इतना प्यारा होता है, बहुत अच्छा मौसम होता है इस समय का। एक खुशबू सी आती है बाहर साइड, और बाहर की आवाज़ थोड़ी सी फ्रेंड्स इसमें अंदर आएगी। पीछे बच्चे चिल्ला रहे हैं तो आप उनको अवॉइड कीजिएगा, उनकी आवाज़ को। तो बस मैं अपने काम में लगी हुई थी और हस्बैंड से बात कर रही थी। वो अभी आए हुए थे, नहा कर के आ गए थे। तो चाय बनाने की बारी थी, तो मेरा तो आटा गूँथ के हुआ नहीं था और वो फट से नहा कर आ गए थे। तो मैंने बोला एक काम करो, आप ही रख दो ना चाय, है कि नहीं, तो आज आपके हाथ की चाय पी लेंगे करके। तो बस वो चाय बना रहे थे और मैं आटा गूँथ रही थी। तो बनाने के लिए एग्री हो गए थे, तो मैंने चलो अच्छा है भैया, अपन को उनके हाथ की चाय मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते, बनाते हैं, बना देते हैं। जैसे अपन बोलो ना तो बना देते हैं, चाय बना देंगे अपन, जो भी बोलेंगे वो कर देते हैं, बहुत अच्छे हैं वो। तो बस अब चाय रख रहे थे और हम लोग ऐसी बातचीत कर रहे थे। मॉर्निंग के टाइम में बातचीत होती रहती है फ्रेंड्स, थोड़ी हंसी मजाक होते रहती है, हंसते खेलते ऐसे घर के काम कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। तो उन्हें चाय चढ़ा दी थी और मैं देख रही थी अब मैं चाय को छान लूँगी। इसमें अदरक डालना भूल गए थे, तो फिर मैंने सोचा मैं अदरक डाल देती हूँ। और बस बातचीत चल रही थी इधर उधर की, कभी ड्यूटी की, कभी हमारे घर की। जो अकेले में रहती हूँ तो वो जो जो भी हुआ रहता है वो सब बताती हूँ। फिर जो वहाँ रहते हैं ड्यूटी पे तो जो कुछ हुआ रहता है तो वो बताते हैं। ऐसे हम दोनों की बातें चलती रहती है। और देखिए बच्चे सो रहे थे, इनको भी उठाने मना कर रहे थे इनके पापा। बोले अभी मत उठाओ, अभी बहुत टाइम है, क्योंकि बहुत सुबह था फ्रेंड्स। अभी ज़्यादा टाइम नहीं होता, इनको जाना है 8 बजे, बहुत टाइम है अभी स्कूल को। तो बच्चों वैसे भी लेट सोए थे ये लोग, तो इनके पापा ने बोला कि अभी नहीं उठाओ, थोड़ा सोने दो बच्चों को, ज़्यादा परेशान नहीं करो। तो मैं उनको बोली थोड़ा सरका दो, तो उन्हें सरकाए भी नहीं कि उठ जाएंगे करके। तो मैंने ठीक है आप थोड़े थोड़े से में बैठ जाओ, थोड़े से मैं बैठ जाती हूँ और अपन दोनों मिल के चाय पी लेते, थोड़ा रेस्ट कर लेते, फिर जा कर के मैं खाना बना लूँगी आराम से। और सामने भी बैठने को तैयार नहीं थी, जबकि सामने का रूम खाली था। पर कोई नहीं, उनकी जहाँ मर्जी वहाँ। तो उनको बच्चों के पास ही बैठना था, तो मैंने चलो ठीक है आप यहीं बैठो, हम यहीं बैठ के चाय पी लेंगे। तो बस ऐसी बातचीत चालू थी। और बातचीत तो हमारी कभी ख़त्म नहीं होती फ्रेंड्स, हम लोग इतना बात करते हैं क्या ही बताएं। एकदम ऐसे ही चलता रहता है। फिर चाय वगैरह हो गया तो मैंने चलो चलो बच्चों को जल्दी से दूध दे देती हूँ। वो जल्दी से उनको फिर ना जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ता है, नहाना वगैरह भी पड़ता है। सुबह सुबह उनके पास भी बहुत सारा काम होता है फ्रेंड्स। उठते हैं, कोई बार ना होमवर्क भी करना पड़ता है, मतलब कई बार जो रात में वैसे तो उनको सब करवा देती हूँ पर पेंडिंग हो जाता है कुछ कुछ, तो फिर मॉर्निंग में करते हैं। वो नहाना, नाश्ता करना, अभी दूध पियेंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं भी अब उन लोगों को जल्दी से उठा दूँगी। उनके पापा तो मना कर रहे थे पर मैंने बोला चलो उठा देते हैं यार। क्योंकि फिर उन्हीं को अच्छा रहता है ना, वो आराम से तैयार हो लेते हैं, अच्छे से खा लेते हैं, आराम से नहा लेते हैं। उनको ज़्यादा टाइम मिल पाता है तो उसमें वो अच्छे से तैयार हो पाते हैं और अपन को भी जल्दबाजी नहीं रहती है। तो बस ऐसे ही दूध बनाते जा रही थी और बात करते जा रही थी मैं। उधर मेरा एक अलग ही टॉपिक चल रहा था बातचीत का। तो बस दूध वगैरह बना लूँगी और फिर बाद में देखती हूँ क्या करने हैं।
तो आटा वगैरह तो गूँथ के रख दिया था, सब्जी पर बनाऊंगी। बाहर फिर से मौसम दिखने आ गई थी, इतना प्यारा मौसम, ठंडी का मौसम। हालांकि मुझे ठंडी ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ठंडी मुझे प्रॉब्लम होती है। मुझे जब से मेरे बेबीज़ हुए थे मेरे शरीर में दर्द होता रहता है, ज़्यादा ठंडी में बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। मुझे बहुत जल्दी शीत लग जाती है, बाहर भी नहीं आती जब तक कड़क धूप नहीं आती, क्योंकि सिर दुखने लगता है मेरा। पर जो शुरू की ठंडी होती है, जब पप्पा आते हैं, तो वो ठंडी मुझे बहुत अच्छी लगती है। छोटी छोटी एकदम, ये जो धूप दिख रही है ना, जो सूर्य भगवान लेकर आए हैं, वो धूप बहुत प्यारी लगती है, जो सुबह सुबह की होती है। तो वही देख रही थी मैं। तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। अब जो है मैं गुड़िया की जो है चोटी बना रही थी। उनके यहाँ पर 2 चोटी बनती है, पहले तो खुली चोटी 2 बनती थी, अब गुथ कराने बोल दिया है, तो उससे बनता नहीं है, तो मुझे ही करके देना पड़ता है। तो बस 2 चोटी इसकी तैयार कर दी, वो तैयार हो चुकी थी। सब कुछ अपने हाथ से कर लेते हैं दोनों, वो चोटी वगैरह बना के देना होता है उनको। तो बस उनकी चोटी वगैरह बना दी थी, और वो स्कूल जाने के लिए रेडी थे। और अब ये जाएंगे स्कूल, तो मैं ताला खोलने के लिए चली गई थी बाहर, और ताला खोल करके मैं आ गई थी। गेट पे ताला लगा देती हूँ फ्रेंड्स, सुबह झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, क्योंकि ना फिर अंदर ना बहुत सारे लोग आ जाते हैं, फूल वगैरह तोड़ कर ले जाते हैं। हालांकि फूल ज़्यादा नहीं है, पर वो फूल के साथ ना पेड़ भी उचका देते हैं। तो मैं सुबह ना, जैसे ही हस्बैंड आते हैं या फिर मैं झाड़ू लगाने जाती हूँ ना, तो मैं ताला लगा देती हूँ। और दोपहर में खुलती हूँ जब सब लोग उठ जाते हैं तब, क्योंकि सबके सामने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता है, अकेले में बहुत करते हैं मॉर्निंग में। तो बस अब बच्चे स्कूल जा चुके थे, और मैंने आज ये बनाया था, क्या बोलते उसको, आलू और बड़ी की सब्ज़ी बनाया था। वैसे तो मैं परमल बनाने वाली थी, पर परमल ना ख़राब हो गया था, आधा थोड़ा सा ही था, वो पुरता नहीं। तो मैंने आज आलू बड़ी की सब्ज़ी बना ली थी, और काफ़ी टेस्टी बनी थी। बच्चे बोल रहे थे, मैंने तो खाया नहीं था अभी। तो सब्ज़ी को जो है मैंने एक बाउल में जो है ट्रांसफ़र कर लिया था, और इतने में आ गया था नल। तो फिर बस मुझे पानी भरना था। मशीन का पानी तो मैंने ड्रेन कर दी थी, सुबह हाथ से भर दिया था मैंने पानी मशीन में, और उसको चालू कर करके कपड़े धो लिए थे, और उसका पानी ड्रेन कर दिया था। अब जब नल आया तो उसमें दूसरा पानी भर लूँगी मैं, और सारे कपड़ों को धो लूँगी, ड्राई कर लूँगी। क्योंकि मौसम तो अभी तो थोड़ा ठीक दिख रहा है, दोपहर का पता नहीं कैसा रहेगा, बदली का रहा तो फिर कपड़े सूखने में भी दिक्कत होगी। पर ड्राई कर लो तो नहीं होता है, पर फिर भी थोड़ी सी कड़क धूप में सूखे कपड़े अलग ही होते हैं, अच्छे लगते हैं। कड़क कड़क सूखे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। पर हमारे बंदर ऐसा होने नहीं देते हैं। हमको इतना अच्छा सौभाग्य नहीं है कि हम सूर्य की धूप में जो अच्छे कपड़े सुखाएं और पहने। हमको ड्राई करके हवा में ही सुखाने पड़ते हैं, बाहर भी डालो तो हवा में ही सूखते हैं फ्रेंड, धूप में डाल नहीं सकते। बंदर लोग ना टॉयलेट कर देते, ऊपर बैठ के कपड़े गंदे कर देते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं होता है। तो बस अब मैं पीने का पानी भर लूँगी, और मशीन में पानी भर लूँगी। तो वो काम मशीन में लगा दिया था, अब धीरे धीरे भरता रहेगा पानी। मैं आ गई थी रूम में, रूम को ठीक करने के लिए। तो सब कुछ फैला हुआ था, कपड़े वगैरह सब फैले हुए थे, बेड भी पूरा फैला हुआ था। उनके जाने के बाद ही मैं सारा काम समेटती हूँ, तुरंत नहीं करती, उनको डिस्टर्ब होता है। फिर इधर हटो उधर हटो ऐसे बोलना पड़ता है, बच्चे थोड़ा उधर उठो, फिर इधर सामान रखो उधर सामान रखो, जो भी उनका काम चलता रहता है उस समय। तो मैं सोचती हूँ नहीं, उनको अच्छे से कर लेने दो उनके हिसाब से, बाद में अपने पास तो पूरा दिन पड़ा है काम करने के लिए, तो अपन आराम से करते रहेंगे। तो मैं उनको परेशान नहीं करती। जब वो अच्छे से तैयार होके खा पी के चले जाते हैं, और मैं फुर्सत हो जाती हूँ, तब मैं घर की साफ़ सफाई करती हूँ, डस्टिंग वगैरह सब कुछ आराम से करती हूँ। तो सुबह मॉर्निंग में झाड़ू वगैरह पूरा लगा लेती हूँ फ्रेंड्स, और झटकने के बाद फिर दोपहर में मैं एक बार अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। मुझे सुबह जो करना रहता है मैं कर लेती हूँ, और जो अच्छा वाला काम होता है ना, वो उनके जाने के बाद ही करती हूँ। क्योंकि सुबह बहुत सारा काम होता है फ्रेंड्स, नहाना, पूजा करना, घर का खाना बनाना, बच्चों को टिफ़िन देना, उनको तैयार करना, कभी कभी उनको भी नहलाना पड़ता है। जल्दी जल्दी में वो अच्छे से नहीं नहा पाते, तो कभी कभी मुझे ही उनको नहला कर देना पड़ता है। तो बहुत काम होता है, तो मैं इतना नहीं कर पाती हूँ सुबह सुबह। जो जो अच्छा होता है वो कर लेती हूँ, मतलब जो जो ज़रूरी होता है वो जल्दी जल्दी कर देती हूँ, जो उनको उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो। अपना तो ऐसा होता ही रहता है। तो बस वो जा चुके थे, अब मेरा काम बचा था। और झाड़ू का मैं सोच रही थी लगाऊं नहीं लगाऊं, क्योंकि मॉर्निंग में ऑलरेडी लग चुकी थी, और आज ना मुझे बहुत थका थका लग रहा था। क्योंकि फिर 2 बार लगाना शरीर में थोड़ा दिक्कत हो जाता है मुझे कभी कभी। बाकी डेली तो लगा लेती हूँ, क्योंकि खाना आना बनता है तो किचन में भी गंदा हो जाता है, तो लगा लेती हूँ मैं। फिर शाम में भी लगा लेती हूँ, अगर दोपहर में जैसे अभी नहीं लगाऊंगी ना, तो फिर शाम में लगा लूँगी 4-1 बजे, जो शाम की झाड़ू होती है ना, उस समय कंप्लीट कर लूँगी घर को। पर फिर दिन में कोई आ जाए तो डर लगता है फ्रेंड्स, इसलिए देखूँगी नहीं, तो थोड़ा आराम कर लूँगी। उसके बाद में 12-1 बजे के करीब फिर से जो डस्टिंग का काम था उसको करके फिर झाड़ू लगा लूँगी। अब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंड्स, थक बहुत जाती हूँ मैं जल्दी आजकल। तो बस डस्टिंग वगैरह हो गई थी, और मैंने कुछ कपड़े जो निकाल के रखे थे, कल धोए थे, सूख चुके थे वो, तो उसको लेकर आ गई थी।
और घड़ी करने लग गई थी। तो सारे कपड़े मैं घड़ी कर लूँगी और उधर कपड़े धुल ही रहे थे बढ़िया से, नल लगा दिया था तो मशीन भर गया था, अब ड्राई कर लूँगी। तो आज ना एक ब्लैंकेट भी धोना था मुझे। तो मैं सोच रही थी अब नवरात्र आने वाला है तो सारा बिस्तर वगैरह मैं धो लूँ, साफ़ कर लूँ। और ठंडी भी आने वाली है तो जो नॉर्मल ब्लैंकेटें हैं वो AC के हिसाब से चलते हैं, तो उनको अंदर रख दूँगी और अब ठंडी वाली ब्लैंकेटें निकाल लूँगी सोच रही थी। नहीं तो पहले इनको धोऊँगी, इनको रखूँगी, तब जगह बनेगी तब वो वाली निकालूँगी सोच रही हूँ। नहीं तो फिर उनको और इनको कहाँ रखूँगी, इतनी जगह नहीं है मेरे पास। तो सोचा पहले इनको धो धो के एक-एक करके धो लेती हूँ। जब धुल जाएगी तो सबको रख दूँगी और नया ब्लैंकेट जो है मैं फिर निकाल लूँगी। और जब तक मुझे लगता है ठंडी भी आ जाएगी और नवरात्रि में सफाई तो बहुत ज़रूरी है, तो सारे कपड़े अपने धो लूँगी। धीरे-धीरे घर के काम जो है पेंडिंग वाले कंप्लीट करूँगी, साफ़-सफाई के, पेंटिंग वगैरह के, पुताई वगैरह करने पड़ेंगे फ्रेंड्स। तो बस धुलाई वगैरह भी करना स्टार्ट कर दूँगी धीरे-धीरे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, शरीर में पेन रहता है मुझे तो अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा थोड़ा-थोड़ा करके। तो अभी जो है मैं यहाँ पर पोंछ रही थी बेड को, क्योंकि ना इसमें जो डिज़ाइन बनी इसमें डस्ट जम जाता है। तो अभी ऊपर-ऊपर मैं मार लूँगी। मैं सोच रही हूँ पुताई के बाद इसको अच्छे से साफ़ करूँ, क्योंकि ना पुताई के बाद में भी इसमें डस्ट होने वाला है और इसको साफ़ करना इतना ईज़ी नहीं है, एकदम ऐसे उँगली से ऐसे धीरे-धीरे करके साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि इसकी डिज़ाइन के अंदर डस्ट घुस जाता है और वो निकालना बहुत डिफ़िकल्ट। तो मैं भी इतना कर दूँगी कि वो अच्छा दिखे। और टेबल के नीचे भी डस्ट था तो मैं ऊपर-ऊपर कर लेती हूँ, टेबल के नीचे ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। तो बस बहुत सारा दिखने लग गया था, तो मैंने सोचा चलो अभी पलंग का थोड़ा-सा साफ़ कर देती हूँ, टेबल का कर देती हूँ, फिर पुताई के बाद करूँगी। तो बस वो साफ़ काम हो गया था, सामने आ गई थी तो कपड़े खड़ी करी थी, बड़ी-बड़ी चादरें जो बाहर सूखने के लिए मैंने डाली थी, मॉर्निंग में ड्राई करके डाला था तो सूख गया था ये सब। तो इसको निकाल करके घड़ी कर दूँगी। डोरमेट नहीं सूखे थे, ये तीनों डोरमेट मैंने धोए थे कल, तो ये अभी तक नहीं सूखे थे। छाँव में फ्रेंड्स, धूप में नहीं डाल सकते, धूप में डालो तो बंदर गंदा कर देंगे, इसलिए उसमें ही सुखाती हूँ। तो उसको ना 1-2 दिन लग जाते हैं। और मैं उसको हाथ से धोती हूँ डोरमेट को, तो उसको ड्राई भी नहीं कर सकते ना, मशीन में गंदे होते काफ़ी, मेरा मन नहीं करता उसको मशीन में धोने का, तो मैं उसको हाथ से ही धोती हूँ। तो वो ड्राई भी नहीं हो पाते, तो गीले रहते हैं, तो उनको टाइम लगता है सूखने में। और ये ब्लैंकेट मैंने ड्राई कर ली थी और धुल के मतलब आ गया था, इसको डालने का सोच रही थी मैं। तो बस अब डालूँगी उसको। और ये दरी भी धुल गई थी मेरी, और वो एक कारपेट नीचे बिछाने का था। तो धीरे-धीरे धुल रहा है फ्रेंड्स मेरे घर का सामान। और आज तो बहुत सारी चादरें धोई थी मैंने, और काफ़ी सारी चादरें थी। तो बस ब्लैंकेट को मैं बाहर डाल दूँगी, ब्लैंकेट सूख जाएगा। ब्लैंकेट को भी 2 दिन लग जाएंगे फ्रेंड्स सूखने में, क्योंकि बाहर की हवा हल्की-हल्की धूप में सूखेगा। वो ड्राई तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी जो मैं चाहती हूँ वो कड़क धूप नहीं मिल पाएगी इसको।